जी डॉक्टर लेकिन साहब। सबसे पहले तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि भारत की आजादी कांग्रेस की वजह से हुई या कांग्रेस ने देश आजाद करवाया। ये एक मिथ है, ये एक खाम ख्याली है। ये असल हकायक को छुपाकर झूठे हकायक को इतिहास के तौर पर हमारे निसाबों में पढ़ाने की वजह से हमने कांग्रेस को माथ सर पर बैठाया हुआ है कि जी कांग्रेस जो है इसने जो है हमारे हिंदुस्तान को आजादी दिलवाई। हिंदुस्तान को आजादी दिलवाने में कांग्रेस का कोई किरदार नहीं है सिवाय इसके कि ये अंग्रेजों के सहूलतकार थे। कांग्रेस पार्टी बनवाई अंग्रेजों ने। कांग्रेस पार्टी के अंदर इन्होंने वो लोगों को शामिल किया और एक ग्रुप बनाया जिन लोगों ने यूरोप से और बर्तानिया से तालीम हासिल की थी। और उसके बाद कांग्रेस जो है उसको एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व की तरह इन्होंने इस्तेमाल किया। जब नीचे से प्रेशर बढ़ता था, अवाम का, जनता का, आजादी के नारे लगते थे, जब आंदोलन होता था, जब स्ट्राइक्स होती थी कानपुर से लेकर कलकत्ते तक, उस वक्त जो है ये कांग्रेस अपना सेफ्टी वाल डोमिनियन स्टेटस के नाम पर जो है ये अब उस आजादी को डोमिनियन स्टेटस में इन्होंने उलझाए रखा। आजादी अंग्रेज ने हमें दी क्योंकि अंग्रेज मजबूर हो गया। इसमें दो बड़े वाकयात हैं। नंबर एक तो श्री चंद्र सुभाष बोस की जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी से अंग्रेज इतना खौफजदा हो गया था कि उन्होंने और लोगों ने मिलके वो श्री चंद्र सुभाष बोस को ही गायब कर दिया। आज तक पता नहीं है कि वो जहाज में क्रैश में उनके इंतकाल हुआ या उनको सोवियत यूनियन में गिरफ्तार करके मॉस्को की जेलों में वो सड़ते बेचारे वहां शहीद हुए, या वो सन्यासी बन के बैरूफ बनाकर हिंदुस्तान में कहीं छुप गए, कुछ पता नहीं। और दूसरा वाकया है 1946 में शोलापुर की नेवल बगावत। जब शोलापुर में नेवी में बगावत हुई तो उस वक्त के वायसराय ने खत लिखा बर्तानिया में कि अगर हमने हिंदुस्तान को आजादी ना दी तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ये लंदन ऑफिस लाइब्रेरी में ये पड़े हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। और उसकी वजह ये थी कि शोलापुर की जो बगावत थी उसमें सिख, मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन इन सब ने उस नेवल बगावत में हिस्सा लिया और कब्जा कर लिया इन्होंने। तो इसके बाद आप देखें 1946 के बाद किस तेजी के साथ कम्युनल वायलेंस जो है उसको सोहरावर्दी की क़यादत में कलकत्ते से शुरू करवाया गया, बिहार से होते हुए पूरा चक्कर लगवा के पंजाब से कश्मीर और ये सारी तकसीम की। थ्रू आउट हिस्ट्री अगर आप तारीख को बारीकी से देखें तो आप देखेंगे कि कांग्रेस अंग्रेजों की सहूलतकारी करती रही। फिर जब वो चले डॉक्टर साहब एक मिनट देखिए, आजकल कंगना रनावत का दौर आज है। आज की जो चर्चा है इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, दौर है, कभी चर्चा करेंगे इस बारे में आजादी का मतलब। जी चतुर्वेदी साहब के बाद निवेदन करूंगा 1 मिनट का वक्त जरूर दें कि हिंदुस्तान के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का जो अपमान किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक तो है। कंगना रनावत के दौर के अंदर जो बातें चल रही हैं और हर आदमी कंगना रनावत बनना चाहता है, उसका मुझे सख्त विरोध है। और 1 मिनट लूंगा मैं उसके बाद में। इंग्लैंड में रहकर बात कर सकते हैं, लेकिन देश में रहकर ये बात करें, बात समझ में आती है। इस देश में जो लोग रह रहे हैं उनका कांग्रेस के प्रति एक श्रद्धा है, उनका कंट्रीब्यूशन मानते हैं, उनका त्याग माना जाता है। नहीं 1 मिनट प्रदीप जी, 1 मिनट प्रदीप जी, 1 मिनट प्रदीप जी। ये पहली बात तो डॉक्टर हमजा देवी मिर्जा इंडियन सिटीजन है, इससे आप नकार नहीं सकते। इनकी भावनाएं वहां के परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, लेकिन जिस तरह की बात ये कह रहे हैं कांग्रेस। नहीं रहने का मतलब क्या है? आप कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन सिटीजन कहाँ के हैं? कहीं के भी हों, लेकिन जो ही बात कह रहे हैं उससे किसी को यह अधिकार नहीं मिलता कि हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का इस प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि इसके ऊपर डिबेट हम दोबारा कराएंगे। ये इस डिबेट की कंगना रनावत ना बने, इस स्टेज से मुझे सख्त आपत्ति है। ऐसा है, आपत्ति है इस चीज से, इस चीज से मुझे सख्त आपत्ति है। एक मानसिक रोगी देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करे और हम सहन करें उस चीज को, कदापि नहीं होगा सुभाष जी। ऐसा है, इस प्रकार के मानसिक रोगी को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ऐसा है, मेरी बात सुनिए एक मिनट। मैं पहले ही टोक चुका हूं कि इस बारे में चर्चा नहीं है, आज चर्चा कहीं और चली जाएगी। नहीं, इस प्रकार के मानसिक रोगी को हम ऐसे नहीं बोलने दे सकते कि इतने आप मानसिक रोगी कैसे कह सकते हैं?
मानसिक रोगी कैसे कह रहे हैं आप? सकते। ये कौन सी बात हुई? मानसिक रोगी बता रहे क्या हैं एक स्वस्थ व्यक्ति इस प्रकार के वक्तव्य देगा कि हजारों नहीं, ये जो है कोई हमारे बात नहीं है, स्वतंत्रता बोलने का सेनानियों अधिकार ही नहीं दे रहे सम्मान आप फिर कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? बोलने के अधिकार की कुछ सीमाएं होती हैं, ये नहीं कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जाएगा, नहीं, किसका नाम ही नहीं लिया किया इन्होंने? जाएगा। नहीं, किसका नाम लिया? अपमान किसका किया है? इन्होंने किसका अपमान संपूर्ण हुआ? कांग्रेस का नाम लिया, नहीं, इन्होंने संपूर्ण ऐसा कांग्रेस है, का नाम ऐसा लिया। है। उस वक्त कांग्रेस में उस वक्त कांग्रेस में शीर्षस्थ नेता कौन थे? उसमें सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। नहीं, उसके अलावा और भी थे। मैंने तो बोला है। इन्होंने नहीं, तो सिर्फ किसका नाम सुभाष लिया चंद्र इन्होंने? बोस को तो अलग किया। नहीं, नाम किसका लिया ये तो बताओ। नहीं सुभाष जी, ये निष्पक्षता से आप डिबेट कीजिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप दोनों एक मिनट मेरे को इस प्रकार के प्रायोजित एजेंडे ऐसे हावी होने की कोशिश नहीं करो आप। हावी मत हो, दोनों एक मिनट सुन लो आप पहले। हावी मत हो ऐसे, और ऐसे अनर्गल आरोप मत लगाओ। किसी को मानसिक रोगी बता रहे हो आप, ये कोई बात थोड़ी होती है। आप तो गाली बक रहे हो, ये अराजकता है। तो उन्होंने पहले बात सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने मॉडरेटर वक्त उनको नहीं टोका। पहले मेरी बात सुनिए, मॉडरेटर उनको नहीं टोका। क्या बात कर रहे हैं? मॉडरेटर होने के नाते मैंने इमीडिएटली उनको कहा कि आज की चर्चा ये नहीं है, फिर कभी इसके बारे में चर्चा कराएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? पहले मसवीदा तो सुनो ना भाई, क्या कहना चाह रहे थे वो। अब वो जैसे ही उन्होंने अतिरेक में गए, मैंने रोका कि नहीं, अभी वो चर्चा नहीं है हमारी, आज के विषय पर आइए। और आप उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, मानसिक रोगी बताने, ये कोई बात थोड़ी है। वो भी भारतीय नागरिक है। नहीं, भारतीय नागरिक है, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का इस प्रकार से अपमान करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान उन्होंने एक का भी नाम लेके किया होता तो मैं इमीडिएटली उनको रोक देता। मैंने ये कहा, ये पर्सपेक्टिव है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। देखिए विकास जी, एक मिनट, डॉक्टर साहब जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब एक मिनट सुनिए। मैं विकास जी को और इनको, ये जो भड़क रहे हैं दोनों, इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। मैं भी जानता हूं, राष्ट्रीय अस्मिता से मैं भी परिचित हूं और कांग्रेस से मैं भी परिचित हूं। मैंने खुद ने कहा था कि राष्ट्र को आजादी दिलाने वाली पार्टी है कांग्रेस। तो हमारी चर्चा यहां से शुरू हुई है। बिल्कुल पहली बात सुनिए, अब सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए। आपने बहुत नहीं दोनों नहीं, अरे प्रदीप जी, इतने भड़कने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई आप जांच करा लेना पूरे वीडियो की, ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं आई मेरे सामने, अदरवाइज मैं तुरंत रोकता। देखिए, कांग्रेस का और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनका परसेप्शन है ये। कोई जरूरी नहीं है कि ये कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हो। यदि आप संघ से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे, अन्य विपक्षी पार्टियों से पूछेंगे, तो ये नैरेटिव आएगा जो नैरेटिव ये पेश कर रहे हैं। इसमें कोई मानसिकता की बात नहीं है। ये आप ये खुद ही दूसरे के ऊपर इस तरह बीमार होने का ये आरोप लगा रहे हैं। ये पहली बात तो ये कि इस तरह का आरोप लगाना और इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है। ये स्वस्थ चर्चा नहीं हो सकती इस तरह से। किसी आदमी को अपनी बात कहने का राइट है। हाँ, यदि ये किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम लेकर कहते हैं कि वो गद्दार था या उसने कुछ नहीं किया, मैं इमीडिएटली वापस लेता। आप पूरा वक्तव्य सुनिए, आप सुन लेना, वीडियो को पूरे को सुन लेना, पूरे वीडियो को आप सुन लेना। और यदि सुनिए चौबे जी, कांग्रेस अध्यक्ष चतुर्वेदी जी एक मिनट सुनिए, छोड़ करके नहीं सभी को इन्होंने कटघरे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया अकेले का, और किसी का नाम नहीं आया इस चर्चा में। पहली बात उनको छोड़, दूसरी बात यह है कांग्रेस को नहीं, दूसरी बात यह है उनको छोड़ करके संपूर्ण कांग्रेस बात तो सुनिए, आप बात तो सुनिए, पहले बात सुनिए जी। ये जो नैरेटिव है, ये कांग्रेस का नैरेटिव है, हम मानते हैं और पूरा देश मानता है। दूसरी पार्टियां हैं, उनका भी नैरेटिव है और किताबें भी छपी हुई हैं इसके बारे में, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं सामने। ऐसी कोई गलत बात नहीं है सामने, अदरवाइज मैं इमीडिएटली टोकता। और मैंने आपको बताया कि मैंने इनको इमीडिएटली टोका कि आज का हमारा डिबेट का पॉइंट ये नहीं है, आप डिबेट के पॉइंट पे आ जाओ। रोका, वीडियो को देखना दोबारा से, और यदि कोई ऐतराज है तो मुझे दोबारा बता देना आप, ठीक है? अब इसको सुभाष जी इस विषय में बस तब करवाइए जब लंदन से वो लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी बेटी के वो दस्तावेज बाहर आ जाए, फिर करवाना। हाँ, फिर करवा लेंगे। वो किताब भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, वो भी आ रही है, उसके बाद उसके ऊपर भी कराएंगे। बिल्कुल, वो भी चर्चा में है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा करा लेंगे। और मैंने अभी कहा ना कि चर्चा है, डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, चर्चा कराने में कोई गला काटने वाली बात थोड़ी होती है। आपके ऊपर ऐसा कोई मैंने नहीं सुना है। आप वीडियो देख लेना पूरा, मैं मॉडरेटर की हैसियत से बैठा हूं, आप जिम्मेदार मॉडरेटर देखिएगा। विकास जी मेरी बात सुनिए, मेरे को सुनिए, पहले सुन लीजिए आप। 3 दशक हो गए हैं जर्नलिज्म करते हुए, 3 दशक मैं मानता हूं। और 3 दशक की जर्नलिज्म में कोई पॉलिटिकल पार्टी, सारी मेन स्ट्रीम की जर्नलिज्म किया मैंने, और कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकती है। मैंने सब सुना है, मैं देख रहा हूं सब चीजों को। यादव जी इतना भड़कने की जरूरत नहीं। इन्होंने पिछले 2 शो में इन्होंने जगदीश जी जैसे चीनी व्यक्ति पे भी ऐसे आरोप लगाए। हाँ, ये ठीक नहीं, जानकारी नहीं है, इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी मत किया। इनको मानसिक रोग कह रहे हैं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये अपमान करते हैं आप, इस तरह नहीं करते। आप अपनी बात कहें, निश्चित रूप से कहें, अपनी पर्सपेक्टिव रखें।
पर्सपेक्टिव रखें कि कांग्रेस ने क्या। पूरा वक्तव्य सुनिएगा, मैं सुन लूंगा पूरा वक्तव्य सुनिएगा। सुनिए मेरी बात, मैंने भी पूरा सुना है। मैंने आजादी के ऊपर जैसे ही ये पूरी डिबेट डॉक्टर मिर्जा ने बोला है, सुभाष जी जो डॉक्टर मिर्जा ने बोला है वो बहुत सारी किताबों में, मैगजीनों में आ चुके, सारी बातें आ चुकी हैं, छपी हुई है, पब्लिक डोमेन में है बात। और सुनिए मैं एक और बात बता रहा हूं, इसके ऊपर हम डिबेट करा लेंगे। मैं कोई डरता नहीं हूं इस बात से, अपनी अपनी बात करने का सबको राइट है, और आप इस तरह से भी बात ना करें कि कोई आदमी बोल ही नहीं सके। हाँ, ये जैसे ही वो प्रोलॉन्ग होने लगा मामला, मैंने इमीडिएटली रोका कि इसको यही रोकिए आप, क्योंकि आज का डिबेट का इशू हमारा वो नहीं है। और आजादी की लड़ाई में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो फिर आपसे भी जानेंगे, पर्सपेक्टिव रखेंगे आप अपना अपना, दूसरे भी लोग रखेंगे। नहीं, उस विषय पे आप डिबेट रखिए, रखेंगे ना। मैंने रोक दिया था, डॉक्टर मिर्जा को रोका था, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे पहले रोक दिया था कि डॉक्टर साहब रुकिए आप, हम दूसरे जिस प्रकार से संपूर्ण कांग्रेस में, और आपने भी उंगली उठाई थी ना। मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। आप पहले इस पूरे उसको कार्यक्रम को देख लेना, यदि आपको कहीं ऐतराज वाली बात लगे तो मुझे आप फोन करना, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ही ये बात वहां तक जाने लगी, मैंने इमीडिएटली रोक दिया था इस बात को कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरी चर्चा कहीं और चली जाए। और आपने कहा कि मुझे मौका देना, मैंने कहा आपको कि बिल्कुल आपके पास आऊंगा मैं, आप थोड़ा तसल्ली रखें, अपनी बात कह लेना, इसको डिरेल ना करें चीज को, और एक दूसरे के ऊपर इस तरह गाली गलौज का काम ना करें। डॉक्टर मिर्जा अपनी बात कंप्लीट कीजिए, और आज के इशू के उसके ऊपर अपन बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो ये किताब छपी है मनीष तिवारी जी की, इसके अंदर इन्होंने उस वक्त की कांग्रेस की सरकार की जो वीकनेस है एक, उसको उजागर किया है। तो सरकारें तो कोई भी सरकार हो, वो किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी समय में कमजोरी दिखा सकती है। अब लोग कह रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में जो है के बाद, एक साल के बाद मोदी जी ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हुए। इससे खूबसूरत कोई गुफ्तगू बात हो सकती है? कितने आजिज़ी से उन्होंने कहा कि भाई हम इनको समझाने में नाकाम हो गए। तो अब लोग कह रहे हैं बीजेपी की कमजोरी है, मोदी को डाउन कर दिया, गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये पर्सपेक्टिव की बात है। सच्चाई जो है उसका ताल्लुक पर्सपेक्टिव से होता है। जब मैं ये बात कर रहा था, एक जुमला बोलूंगा सिर्फ, कांग्रेस के अंदर ये दुखदाई स्थिति है किसी देश के लिए कि किसान 750 किसान मर जाएं, उसके बाद सरकार कहे हम किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसानों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। किसी भी संवैधानिक सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है ये। आपने तो ये तय किया हुआ है कि आप इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि सिवाय अपनी जात के, और वो भाई साहब यादव को सिवाय कांग्रेस को अपोलॉजिस्ट हैं, वो कांग्रेस के, वो एक अपोलॉजिस्ट जो होता है वो कभी सच्चाई का दर्शन कर ही नहीं सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि भगत सिंह को फांसी ना होती अगर कांग्रेस स्टैंड लेती। तो या तो आप ये कहें कि भगत सिंह जो है, डॉक्टर साहब एक मिनट आप फिर भटक रहे हैं। 26/11 पे 26/11 की ये जो बात है, और भारत फिर भटक रहे हैं। 26/11 भी तो 26/11 में भी तो मरने वाले हट रहे हैं देश के लोग आप, थे। राजा साहब आप तथ्यों से परे हट रहे हैं, लोग थे, बहस भी हो सकती है। जब ये वाकया हुआ, सेनानी टिप्पणी कर रहे हैं, आपका ज्ञान अधूरा है। मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी कहाँ बैठी थी? देश में हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है, कहाँ बैठी थी? एक केस की बात इतना बड़ा वाकया तो हिंदुस्तान में नहीं हुआ ना। लाखों लोगों ने 4 दिन तक घुस बैठी मुंबई जैसे आपके फाइनेंशियल सेंटर को ब्लॉक कर दें, इंग्लैंड में बैठकर आप रोक देश दें। की तो व्यवस्था अपनी का गलतियों को निर्माण नहीं कर सकते तस्लीम हैं, करना चाहिए। समझ लीजिए। मैंने जो सवाल किया उसका इन दोनों ने जवाब नहीं दिया, पीओजे के हवाले से। उन्होंने आपका सवाल अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये आपका सवाल अप्रोप्रिएट नहीं है। आप सवाल को राजनीतिक रूप से अपने झांकना नहीं चाहते। ये उचित नहीं है। इनकी वजह से हम गुलाम हैं, इनकी वजह से आज हिंदुस्तान का, सुभाष जी आज का विषय पीओके है या मनीष तिवारी की पुस्तक है? मैं प्रारंभ से इनका वक्तव्य देख रहा हूँ। 74 साल से इन्होंने, आपने पहली बार जब इनको बोलने का अवसर दिया था उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि आज का विषय क्या है। क्या पीओके आज का विषय है या 26/11 आज का विषय? आप स्पष्ट कीजिए। नहीं, विषय हमारा साफ है। आप विषय स्पष्ट कीजिए। क्या आज आप जम्मू कश्मीर और पीओके पे आज का विषय है या एक पुस्तक को लेके आपका विषय है? आप विषय कोई बात नहीं। आपको 26/11 और मनीष तिवारी की किताब डायरेक्टली रिलेटेड है जम्मू कश्मीर के मुद्दे से, क्योंकि जो दहशतगर्दी पाकिस्तान भारत में करता है
वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए करता है। ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। वो रेलेवेंस थी, इसीलिए तो मैंने इनवाइट किया था ना। वो वही ट्रेनिंग कैंप में वही चल रहे हैं ना सारे। तो एनीवे ट्रेनिंग कैंप वहां चल रहे हैं, लेकिन इतिहास में आपको फिर डिबेट ये रखनी थी कि तत्कालीन 1947 की जो सरकार थी उसने क्या कदम उठाए, उस विषय पे आप डिबेट रखिए और डॉक्टर साहब को बुलाइएगा। मैं इनवाइट करता हूं। बिल्कुल बुलाएंगे। भी अधूरे तथ्य हैं उसको हम दुरुस्त करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये बात हुई ना, ये हुई बात, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक बात है। नहीं, हम तो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान भी सहन नहीं करते। नहीं, उसमें अपमान नहीं था, आप दोबारा देख लेना प्रोग्राम को, कोई ऐसी बात नहीं, अपमान नहीं हुआ। मेरे को पता है, मैं जिम्मेदार मॉडरेटर हूं। बात यह है कि ये जो रेलेवेंस आ रही है वहां, वो अचानक से मैंने ही कहा कि भाई देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है, वहां से वो चर्चा शुरू हो गई, हो जाता है चर्चाओं में, चर्चा आगे बढ़ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कई बार स्टिक ऑन द वेरी पॉइंट। देश को आजादी नहीं दिलवाई, जनता ने आजादी दिलवाई। वो ठीक है, जनता में सब शामिल है। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट, एक आज का जो विषय वस्तु है, अब जैसे कि ये बात चल रही है कि 1947 जनता की भूमिका से इनकार कर रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा चतुर्वेदी आज के जनता को नेतृत्व किसी एक दल ने दिया था, उस समय सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस, मार्गदर्शन करने वाले दल थे, ठीक है। उनके। अरे आज वो विषय नहीं है बाबा, आज विषय नहीं है हमारा, आज वो विषय नहीं है हमारा। सरदार वल्लभ पटेल, नेहरू जी और गांधी जी का अपमान नहीं कर सकते। नहीं, किसी का नाम नहीं लिया। आप चतुर्वेदी जी जबरदस्ती नाम मत लाओ, आप नाम ला रहे हैं, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। कोई नाम नहीं आया, ऐसा कोई नाम नहीं आया चतुर्वेदी जी, आप जबरदस्ती जोश में ना आए। मैं रोक रहा हूं आपको, इनको वॉल्यूम डाउन किया जाए। नहीं, आप गलत नाम ले रहे हैं, आप चर्चा में हमारे नाम आए ही नहीं इस तरह के, आप जबरदस्ती नाम घसीट रहे हैं खुद की तरफ से। उतावला उसमें नहीं आने की जरूरत है, थोड़ा संयम बरतें। और किसी का नाम आया ही नहीं उसमें, इस तरह की चर्चा में हम लाना नहीं चाहते नाम को। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा, आप लोग थोड़ा सा डीप ब्रेथ ले लीजिए, सांस ले लीजिए थोड़ी गहरी, और शांति से बात सुनिए। अब मैं आज बात सुनिए, एक मिनट में आपको दूंगा, कंक्लूड आप ही से कराने जा रहा हूं, बोलिए सब लोग। एक मिनट सुन लीजिए पहले। बात क्या है कि मनीष तिवारी की जो पुस्तक है उसमें उनका शासन काल भी शामिल है, प्लस 20 ईयर्स का उन्होंने शामिल किया है। तो आपके अनुसार, यदि चौबे जी के अनुसार या आपके अनुसार, तो वो अपनी सरकार के ऊपर तनकीद करना चाहिए था उनको, दूसरी सरकारों के ऊपर क्यों कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। लेकिन देश का कोई नागरिक यदि 1947 से कोई बात कहता है तो उसको भी उसका राइट है। हाँ, किसी को गाली मिले, कोई अपमानजनक बात हो जाए तो निश्चित रूप से उसको इमीडिएटली सुधार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। लेकिन हमारी इस डिबेट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नाम भी आप ही के प्रतिभागी जो हैं वो लेके आ रहे हैं, नाम हमने नहीं लिए और हमारे पैनलिस्ट ने भी नहीं लिए। नाम आप भी ना जोड़ें उसमें। बात यह है कि एक कंसोलिडेटेड वे में बात की जाती है कि किस पार्टी का क्या योगदान है, उसमें कई तरह के तथ्य हैं, कई तरह की बातें हैं। और हमारे जैसे देश में जहां पर कि हर तर्क को स्वीकार किया जाता है, गांधी के ऊपर इतना लिखा गया है, सरदार पटेल के ऊपर बुक्स हैं, नेहरू जी के ऊपर इतनी बुक्स हैं कि आप पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे तथ्य हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस में हम यदि सदस्य हैं तो एक हरावल दस्ते की तरह के चाहे जो कुछ बोलने लग जाए और किसी को गाली बकने लग जाए, ये ठीक नहीं है। एक बात, अब मैं विकास जी को ही कहूंगा, विकास जी कंक्लूड कर लीजिए, आप जो भी बात करना चाहते हैं कह लीजिए। जी, अभी मंत्री साहब ने जो कहा कि गलतियों से सबक लेना चाहिए और मजबूती से काम करना चाहिए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 में लोकसभा के पटल पे गृह मंत्रालय द्वारा कुछ तथ्य रखे गए थे आतंकवाद को लेके। वो आंकड़े मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारे दस्तावेजों के अनुसार, जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार, अटल साहब के कार्यकाल 6 साल का जो रहा, उसके दौरान 3020 जवान शहीद हुए आतंकी घटनाओं से। और उनके कार्यकाल जो है मार्च 1998 से 2004 तक के बीच के आंकड़े थे, जिसमें 3020 हमारे सुरक्षा जवान शहीद हुए थे। मनमोहन साहब का कार्यकाल आया 10 साल का, उनके 10 साल का जो है मई 2004 से और मई 2014 तक का अगर हम कार्यकाल देखते हैं तो 1097 जवान शहीद हुए और 3957 आतंकी मारे गए, कि एक जवान की बदौलत हमने जो है 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद में मोदी जी का जो 5 साल का आंकड़ा रखा गया था 2014 से 2018 तक का, उसके बीच में आया था कि 93% जवानों की शहादत का इजाफा हो गया था। और जो आतंकवादी मरने का रेशियो था वो 1 जवान पर 2 जवान हो गया था, जो कि मनमोहन सिंह साहब के टाइम में 1 जवान पर 3 आतंकी मारे जाते थे।
तो मनमोहन सिंह जी साहब की सरकार कितनी मजबूत सरकार थी देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेके, आतंकवाद को लेके, ये मैं नहीं कहता, ये देश के आंकड़े कहते हैं जो गृह मंत्रालय ने पेश किए थे संसद में। तो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल रहा जिसमें न सिर्फ जवानों की शहादत कम हुई बल्कि आतंकवादियों को भी ज्यादा संख्या में मारा गया, आतंकवाद को समेटा गया। लेकिन अभी मौजूदा हाल में हमें देखने को मिल रहा है जो हालात हो रखे हैं कि अरुणाचल, डोकलाम, गलवान घाटी, कि चाइना अंदर घुस जाता है लेकिन हमारी सरकार जो है वो उसका चाइना का नाम तक लेने से घबराती है। ये बड़ी ही एक दुखदायी स्थिति सामने आती है। ठीक है, तो ये बात आज की चर्चा में रही और जैसा विकास जी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय के आंकड़े भी हैं, लेकिन ये बात मनीष तिवारी को आप लोग कन्विंस कर पाते और वो ये बात न लिख पाते कि 26/11 का जो हमला था उसमें भारत ने संयम नहीं बरता, वो कमजोरी दिखाई है। यदि मनीष तिवारी को कन्विंस कर लेती कांग्रेस तो ज्यादा ठीक रहता और ये चर्चा आज नहीं होती। और जब भी कभी ऐसे मुद्दे आएंगे उसमें यदि वो अपनी पार्टी के किसी अंदर खाने की बात को कोई भी पार्टी का सदस्य उजागर करता है तो चर्चा में जरूर आता है। और आज की चर्चा इसीलिए मौजूद थी, इसीलिए रेलेवेंट थी। तो आज आपने हमारे पैनलिस्ट से सुना। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जोगेश्वर जी गर्ग, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे ऑल इंडिया कांग्रेस की लीगल सेल के जनरल सेक्रेटरी और एडवोकेट विकास जी यादव, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिक और इन दिनों में इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद मिर्जा, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर प्रदीप जी चतुर्वेदी। आपका सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।